अंकिता और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इसके बेसिक कंसेप्ट्स और कुछ ट्रिक्स, और टोटल मैंने वहाँ पे 12 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया था और क्वेश्चंस ही हम लोग आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा सकूँ, तो आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। उस वस्तु को किस कीमत में बेचा जाएगी 25% का लाभ। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि कोई आर्टिकल है उसको 450 रुपए में सेल किया जा रहा है, देन 450 पे सेल करने पे उसको 25% का लॉस होता है। इट मीन उसका कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा, इसलिए उसको लॉस हो रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे उस वस्तु को किस कीमत में बेचा जाए जिससे उसे 25% का प्रॉफिट हो। क्लियर। 25% का लॉस हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे हो रहा होगा। इट मींस उसको कॉस्ट प्राइस का 75% बस मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो 75% है, 75% ऑफ सीपी जो होगा वही तो सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि 450 रुपए। क्योंकि 25% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 25% लॉस हो रहा है, इट मींस 75% जो क्या हो जाएगा सीपी का, वो हो जाएगा 450 के इक्वल। ठीक है, या फिर हम लोग इसको इक्विवेलेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये ना लिखकर, जैसे 75% इज इक्विवेलेंट टू 450। ठीक है, 100% जो होगा वो खुद सीपी होगा, उसका 75% 450 है जो कि सेलिंग प्राइस है। और पूछ रहा है कि किस कीमत में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। इट मींस कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसको 25% का लाभ कमाने के लिए 125 रुपए में बेचना पड़ेगा आर्टिकल को। परसेंटेज में अगर देखें, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होगा, उसका 25% लाभ, इट मींस 25% और ज्यादा भी बेचेगा वो, तो 125% होगा वो। ठीक है, तो वही चीज हमको निकालनी। 75% जब इक्विवेलेंट है 450 के, देन 125% इज इक्विवेलेंट टू 450 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 125। ठीक है, क्या करना है, 75 को हम लोग को डिवाइड में भेजना है, यहाँ पे इंटू में है, और ये 125 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम लोग को न्यू सेलिंग प्राइस मिल जाएगा जिसमें उसको 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 25 3 जा 75, 25 5 जा 3 1 जा 3 5 जा, और ये आ जाएगा 750 रुपीज। इट मींस 750 रुपए पे वो बेचेगा तो उसको 25% का क्या होगा, लाभ होगा। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है ये। एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 1140 रुपए में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। तो उस घड़ी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो सके। ठीक है, वो पहले 1140 रुपए में जब बेच रहा है तो उसको कितने रुपए की हानि हो रही है, 5% की उसको हानि हो रही है, 5% का लॉस हो रहा है। उसको वो कितने में बेचे कि उसको 5% का प्रॉफिट हो सके। ठीक है, लाभ कमा सके वो 5% का, कितने में बेचे यही हमको बताना है। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, सेम ये। तो देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 5% का उसको लॉस हो रहा है, इट मींस 100% रहा होगा उसका सीपी, जितना भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अब वो उसमें से 5% जिसको लॉस हो रहा है, इट मींस उसको 95% ही मिल रहा है, एंड वो 95% ही उसका सेलिंग प्राइस है। जो 95% है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 1140 रुपए के, जो उसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 95% इज इक्विवेलेंट टू 1140। देन उसको बताना है हमको कि उसको 5% का लाभ हो सके, कितने में बेचेगा वो कि इसको 5% का लाभ हो सके। ठीक है, 100% अगर हम निकालेंगे तो वो निकल जाएगा सीपी, और 100 में 5% हम लोग को लाभ कमाना है, तो क्या हो जाएगा 105। 100% प्लस 5%, 105% हो जाएगा। ये 1140 डिवाइडेड बाय 95 इंटू
105। देख सकते हो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए किसी चीज का सीपी है, और मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर कुछ डाउट हो आप लोगों को। सीपी अगर 100 रुपए है किसी आर्टिकल का, उसको बेचा गया है 5% लॉस में। 5% लॉस में इट मीन्स 100 रुपए का 5% 5 रुपए होगा, 5 रुपए कम में बेचा जा रहा है, इट मीन्स उसका 95 रुपीज में बेचा जा रहा है। कब? 5% लॉस में, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि 5% का लाभ हो उसको, ठीक है। तो 5% का अगर लाभ प्रॉफिट अगर हम लोग देखें, तो अभी हम लोग देखें 100 का 5% 5 ही होता है, इट मीन्स 100 प्लस 5 सीपी प्लस प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस। तो 105 रुपए में वो बेचेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ 100 के केस में, ठीक है। वैसे ही हम लोग 100 के केस में 100% जैसा लेके बनाए, जैसे ये हम लोग ले लें 95% सेलिंग प्राइस, ठीक है। 95% इज इक्विवेलेंट टू 1140, देन 105% इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ना कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% हम लोग निकालते जो कि सीपी होता, ठीक है। हम लोग को निकालना है 105 जो कि सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 5 95 एंड 19 6 हो जाता है 114 60 हो जाएगा ये, और ये और कट जाएगा 5 12 60 12 5 60 होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 5 60 12 इट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है उसका 5% प्रॉफिट किस पे कमाएगा वो, जब वो 1260 रुपए पे बेचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक व्यक्ति एक गाय को 8% लाभ में बेचता है। यदि वह उसे 20% कम में खरीदे और 40% लाभ में बेचे, तो उसे पहले से 640 रुपए अधिक मिलता है। उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताइए। क्या बताना है? इनिशियल सेलिंग प्राइस, इनिशियल एसपी बताना है। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8% लाभ में बेचता है, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन है कि यदि वह 20% कम में खरीदे, अगर वो पहले से 20% कम में खरीदता है और 40% लाभ में बेचता है, तो उसको पहले जितने में बेचा था उससे उसको 640 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि 8% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो देख लेते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 8%, तो हम लोग लिखेंगे कैसे? 8/100, 4 2 8, 4 25 100, यानी कि यहाँ पे बन गया रेशियो क्या? 2/25 का, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो बेस वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस, एंड न्यूमरेटर क्या होता है? गिवन वैल्यू। गिवन क्या है? प्रॉफिट। तो न्यूमरेटर प्रॉफिट हो गया, ये हमने बताया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं पहले वाले कंडीशन के हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, जब वो 8% लाभ में बेच रहा था, ठीक है। तो सीपी इज टू एसपी। सीपी कितना है? 25 की रेशियो वैल्यू, और एसपी क्या हो जाएगा? 25 प्लस 2 27 हो जाएगा ये, ठीक है। ये फर्स्ट केस कब? जब वो 8% लाभ में बेचता है, ठीक है, केस 1। सेकेंड केस बोल रहा है यदि वह, यहाँ से सेकेंड केस स्टार्ट होता है, यदि वह 20% कम में खरीदे, पहले वो जितने में खरीद रहा था उससे वो 20% अगर कम में खरीदता है, इट मीन्स 25 का 20% निकालो। अभी हम लोग रेशियो वैल्यू की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले रेशियो में कैलकुलेट करेंगे रेशियो, देन उसके जो एक्चुअल वैल्यू है उस पे जाएंगे, ठीक है। तो 25 का 20% क्या हो जाएगा? 25 जा 5 रुपीज, ठीक है। 20% कम यानी कि 5 रुपए कम में बेचे, तो अभी क्या हो जाएगा केस 2 के हिसाब से? सीपी का जो रेशियो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20, क्योंकि 5 आ रहा है 25 का 20%, 5 रुपए कम यानी कि 25 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। वैसे ही ये कंडीशन हो गई कि वो 20% कम में खरीदे और 40% लाभ में बेचे, ठीक है। अब उसका सीपी क्या हो गया? 20, और 20 से वो 40% लाभ में बेच रहा है, तो 20 का 40% कितना हो जाएगा? 20 का 40% होगा 8, 0 0 कैंसिल, 4 2 8, इट
मीन्स 8 रुपए लाभ लेकर बेच रहा है। पहले 20 में खरीदा, 8 रुपए लाभ लेके बेचेगा, इट मीन्स ये हो जाएगा 28। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की बात है, ये 20% कम में खरीद के 8 रुपए ज्यादा यानी 40% लाभ में बेच रहा है, इट मीन पहले वाले से ही 8% प्रॉफिट में बेचेगा ये। ठीक है, जो यहाँ पे सीपी है, इसका जो नया वाला जो सीपी है उससे ही 8% 40% प्रॉफिट में बेचेगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन बोल रहा है 40% लाभ में बेचे तो उसको पहले से 640 रुपए का 640 रुपए अधिक मिलता है। इट मीन्स पहले जितना वो पा रहा था एसपी, जितना एसपी जितने में बेच रहा था उससे वो 640 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, इट मीन्स यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर रेशियो वैल्यू, तो रेशियो वैल्यू में क्या डिफरेंस है इनका, 27 का पहले आपको 28 हो गया है। ठीक है, यही जो एक का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस इनका यही बता रहा है 640 रुपए के डिफरेंस को। सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 640 रुपीज। ठीक है, तो ये रेशियो वैल्यू से हम लोग को पता चला कि ये जो एक जो डिफरेंस है, ये रेशियो वैल्यू से हम लोग इसको क्या किए हैं, कंपेयर किए हैं। रेशियो वैल्यू 1 जो है इक्विवेलेंट टू 640 है। देन यहाँ पे पूछा गया है प्रारंभिक विक्रय मूल्य मींस इनिशियल सेलिंग प्राइस। इनिशियली सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस का रेशियो वैल्यू जो था वो था 27। तो 27 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 27 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, 27 इंटू 640, 640 में 27 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे लास्ट में कुछ 7 4 28 है ना, यानी कि 80 कुछ आ रहा है लास्ट में। तो आप लोग ये ऑप्शन से भी देख सकते हो कि लास्ट ऑप्शन, इस ऑप्शन के लास्ट में 80 आ रहा है। अगर ये ओनली वन ऑप्शन में है 80 तो आप लोग डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं 17,280। ठीक है, या फिर अगर मोर देन वन ऑप्शन में 80 एंड में है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे पूरा। इन केस अगर लास्ट 2 डिजिट मैच कर रही है सिर्फ एक ऑप्शन से तो हम लोग आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो उसका इनिशियल सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 17,280 रुपए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदकर 11 रुपए में 10 पुस्तकें बेच देता है, तो उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का पहले टाइप समझेंगे। देखो, जब भी हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन दे कि वो ए रुपए में बी पुस्तकें खरीदता है और सी रुपए में डी पुस्तकें बेच देता है, तो उस व्यक्ति का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इन चारों नंबर्स को पहले आप लोग एक साथ अरेंज कर लो, जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में। बस ध्यान देंगे कि यहाँ पे भी रुपीस सामने होना चाहिए, अगर यहाँ रुपीस सामने तो यहाँ पे भी रुपीस पहले आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये चीज अरेंज कर लेंगे, दोनों का सीक्वेंस। इतने रुपए में इतने पुस्तकें, इतने रुपए में इतनी पुस्तकें। ठीक है, तो ये इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 10, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू 11 एंड डी की वैल्यू है 10। ठीक है, तो क्या करते हैं इस केस में, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो इंटरनल में जो वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एक्सटर्नल की जो वैल्यूज है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इंटरनल्स का मल्टीप्लिकेशन, एक्सटर्नल का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे फॉर्मूले में। ठीक है, इसको आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, इसको आई बोलो इंटरनल और इसको एक्सटर्नल का मल्टीप्लिकेशन को ई से डिनोट कर ले। तो ये कैसा रहता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है ओवरऑल नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी। ठीक है, तो इंटरनल माइनस एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल इनटू 100। इससे हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस जो भी इसको हो रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं वैल्यूज। ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 11, सी की वैल्यू है 11 एंड डी की वैल्यू है 10। मल्टीप्लाई करेंगे इंटरनल वैल्यूज को और एक्सटर्नल वैल्यूज को। ठीक है, तो क्या है वैल्यूज इनकी, 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121 माइनस एक्सटर्नल का देखेंगे 10 10 100 डिवाइडेड बाय 100
100 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, पहले तो ये 100 कैंसिल कर दो और बचेगा ऊपर में 21। इट मीन्स 21% क्या होगा, प्रॉफिट। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव आ रहा है अगर ये वैल्यू तो वो हो जाएगा लॉस, ठीक है। यहाँ पे नोट पे लिख लो, अगर ये वैल्यू इनका डिफरेंस इफ इंटरनल माइनस एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव, देन प्रॉफिट होगा यानी कि लाभ होगा। और अगर ये नेगेटिव आता है इस केस में क्या हो जाएगा, लॉस होगा, हानि होगी, ठीक है। बस हम लोग को ध्यान रखना है, इसको इसी सीक्वेंस में अरेंज करना है। 10 रुपए में 11 पुस्तकें, 11 रुपए में 10 पुस्तकें, जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में वो रहे, ठीक है। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं और ये चीज ध्यान रखेंगे, अगर इनका जो भी वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस वो प्रॉफिट है। अगर नेगेटिव में आ रही कोई वैल्यू इनकी तो वो हो जाएगा लॉस में। यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, इसको 21% का प्रॉफिट हो रहा है, नोट कर लो। इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपए में 60 की दर से खरीद कर 120 रुपए में 70 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है हम लोग को। सेम क्वेश्चन है, देखो 100 रुपए में 60 की दर से वो खरीद रहा है और 120 रुपए में 70 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही लिख लेंगे, देख लो पहले सीक्वेंस वही है, 100 रुपए में 60 की दर, 120 रुपए में 70 की दर से, इट मींस रुपीस पहले लिखा हुआ है एंड जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो बाद में लिखा हुआ है 60 और 70, तो ये सीक्वेंस करेक्ट है, नोट कर लेंगे अब। 100, 60, 120 एंड 70। अब वैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्सटर्नल का एक्सटर्नल से एंड इंटरनल का इंटरनल से। दिस इनटू दिस क्या बनाएगा, 7000 और 10 इंटू 10 बनाएगा 12 6 72, 7200, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल अपॉन एक्सटर्नल इंटू 100, इंटरनल माइनस एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल इंटू 100, यही करते हैं। यहाँ पे इंटरनल आएगा कितना, इंटरनल आएगा 7200, एक्सटर्नल आएगा 7000, ठीक है। तो 7200 यहाँ पे लिख लेते हैं, 7200 माइनस 7000 अपॉन 7000 इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट कर लेते हैं, ऊपर बचेगा क्या, 200, 200 डिवाइडेड बाय 70 मीन्स 0 0 अगेन कैंसिल, 20/7 बचा, ये हम लोग कैंसिल कर लेंगे, 7 2 40, बचेगा क्या 6, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या आ रही है, वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इट मीन्स 6/7% की क्या हो रही है, क्या लाभ हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है, ये जो 20/7 है तो 6/7% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक दुकानदार अपनी 3/4 वस्तुओं को 20% लाभ में बेचता है और बची वस्तुओं को क्रय मूल्य में बेचता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर किया है कि उसके पास जितने भी आर्टिकल्स है, जितने भी वस्तुएं हैं, उसका 3/4 वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है एंड जो बची वस्तुएं यानी कि 3/4 वो 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो बची कितनी हो जाएंगी, 1/4 बचेंगी, ठीक है। 3/4 बेच रहा है 20% प्रॉफिट पे और बचे हुए, इट मीन्स 3/4 ये आर्टिकल लिख ले और बचे कितने, अब 1/4 आर्टिकल बचेंगे, है ना। और 1/4 आर्टिकल को वो बेच रहा है क्रय मूल्य में, मींस कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, जैसे कि 3/4 आर्टिकल्स को बेच रहा है 20% प्रॉफिट में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगी प्लस इतने आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इतने आर्टिकल्स इंटू 20 जो
परसेंट है प्रॉफिट का वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे हम लोग परसेंट के लिए डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ओवरऑल जब लाभ या हानि बताना है तो प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में हम लोग को आंसर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 100 को डिवाइड में नहीं ले रही हूँ, उसको एज परसेंटेज जैसे ही उसको लिख रही हूँ 20 का 20 ही, ठीक है। और 1/4 आर्टिकल्स को वो ना तो प्रॉफिट में बेच रहा है ना ही लॉस में, क्योंकि वो जितने में खरीदा था उतने में ही बेच रहा है, इट मींस इसको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस, जीरो हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा ओवरऑल इसका लाभ या हानि, ठीक है। देखते हैं ये पॉजिटिव में ही आएगा, 4 5 20, 5 3 15%, इट मींस 15% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है। जब भी इस तरीके से वस्तुओं का मतलब डिवीजन किया हुआ, जैसे 3/4 को इतने में बेच रहा और बचे हुए को क्रैमिनल में बेच रहा है, तो हम लोग ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। 3/4 आर्टिकल को जितने प्रॉफिट में बेच रहा है और इंटू करेंगे उससे, प्लस बचे हुए आर्टिकल्स को जितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस में बेच रहा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो मैं इसको -20 से मल्टीप्लाई करती, ठीक है। लॉस के लिए हम लोग लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ही लिखा है, तो ये ओवरऑल उसको 15% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 18 पे ही बेस्ड है ये। कुछ वस्तुएं 450 रुपए में खरीदकर उसके 1/3 भाग को 10% हानि में बेचा जाता है, तो बचे हुए को कितने प्रतिशत लाभ में बेचें कि पूरे सौदे में 20% का लाभ, ठीक है। क्या बोल रहा है, 450 में उसने खरीदा कुछ वस्तुओं को, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, उसके 1/3 भाग को 10% हानि में बेच रहा है, 10% लॉस में बेच रहा है, और बचे हुए को, इट मींस 1/3 को 10% लॉस में बेच रहा है, 1/3 को बेच चुका है, तो बचे कितने, 2/3 बचेंगे, यानी कि 2/3 पार्ट बचेगा। उसको बताना है हम लोग को कितने प्रतिशत लाभ में बेचे कि पूरे में 20% प्रॉफिट हो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन से ये बस इतना डिफरेंट है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट का दे दिया है कि कितने लॉस में बेच रहा है, सेकंड वाले का हम लोग को फाइंड आउट करना है और ओवरऑल दे दिया है, ठीक है। और वहां पे क्या था उस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट 3/4 पार्ट का दिया था और बची हुई वस्तुओं का भी दे दिया था कि ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस में बेच रहा है, और ओवरऑल पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, हम लोग को सेकंड जो बचे हुए चीज में कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है वो हमको बताना है, और ओवरऑल हम लोग के पास दिया है 20% का लाभ, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या कर लेंगे, 1/3 आर्टिकल्स को कितने प्रतिशत लॉस में बेच रहा है, 10%। मैंने पहले ही बताया है लॉस को हम लोग माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/3 इंटू -10, ठीक है, प्लस ऐड करेंगे इसमें बाकी के भाग में जितना भी प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट हो रहा है, कितने बचे, 2/3। पहले तो हम लोग मान लें कि इसको x% प्रॉफिट में वो बेच रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं यही निकालना है हम लोग को, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, तो इंटू x कर लें। अब यही ओवरऑल जो है वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इट मींस दिस विल बी इक्वल टू 20, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 20 के। अब सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा -10/3 प्लस 2x/3 इक्वल टू 20, एलसीएम ले लेंगे तो दोनों के एलसीएम में आ जाएगा 3, और इस जगह -10 प्लस 2x इज इक्वल टू 20। क्या कर लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इक्वल के साथ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से -10 प्लस 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 20, जो कि बनाएगा क्या, 60, -10 प्लस 2x इज इक्वल टू 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 इक्वल के साइड चला जाएगा, 60 प्लस 10 70, 2x इज इक्वल टू 70 एंड x इज इक्वल टू 35%। कैसे, 2 यहाँ से इक्वल के साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा, 35%। इट मींस बचे हुए आर्टिकल्स को, बची हुई वस्तुओं को वो 33% प्रॉफिट में बेचेगा, तो उसको ओवरऑल में कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा, ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।
एक विक्रेता ने 2 मेज़ प्रत्येक 1500 रुपये में बेची। ठीक है, 2 टेबल उसने बेचा है, सेल किया है। हर एक का मतलब कि एक का सेलिंग प्राइस 1500 रुपये है। एक मेज पर उसने 25% लाभ कमाया और दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। तो आपको बताना है पूरे सौदे में, इट मीन्स ओवरऑल जो भी सेल और परचेस में उसको लाभ और हानि जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये समझेंगे कि जब भी 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रत्येक को उसने 1500 रुपये में बेचा, यानी कि दोनों टेबल का जो सेलिंग प्राइस है वो 1500 रुपये रहा होगा। ठीक है, और एक टेबल पे उसने 20% प्रॉफिट कमाया और दूसरे पे उसे 20% लॉस हुआ है। तो ओवरऑल उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम लोग को प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे, when selling price of 2 articles are same, then apply successive concept। सक्सेसिव कंसेप्ट मैं बता चुकी हूँ जब हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़े थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि 2 आर्टिकल का जब सेलिंग प्राइस सेम दिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी तभी हम लोग क्या लगाएंगे, सक्सेसिव कंसेप्ट लगाएंगे। सक्सेसिव कंसेप्ट यानी कि एक आर्टिकल पे उसे इतना प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे इतना लॉस हो रहा है। तो सक्सेसिव मैंने बताया था क्या होता है, एक आर्टिकल पे उसे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो +20 लिख लूँ, दूसरे आर्टिकल पे उससे लॉस हो रहा है -20 प्लस 20 इंटू -20 डिवाइडेड बाय 100। सक्सेसिव का कंसेप्ट मैंने बताया था, एक अगर x% है, अगर दोनों प्रॉफिट दिया हुआ है उस केस में अगर देखिए एक x% से प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे को y% से हो रहा है, तो इसका सक्सेसिव कंसेप्ट जो ओवरऑल जो परसेंटेज चेंज है वो क्या होता है, नेट चेंज जो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। और साइंस यहाँ पे मैटर करता है, किस पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग एज इट इज़ पॉजिटिव लेंगे एंड लॉस हो रहा है तो उसको माइनस में लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो ये -20 लिखे हैं, देखो -20 लिखे हैं। ठीक है, ये 20 और 20 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 या फिर 2 2 -4 100 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पे आ जाएगा -4%। माइनस शो कर रहा है कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, माइनस इज रिप्रेजेंटिंग लॉस, इट मीन्स 4% का उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सक्सेसिव कंसेप्ट। कब अप्लाई करेंगे, जब 2 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस सेम हो। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग दोनों टेबल्स को 1500 रुपये में वो सेल कर रहा है। ठीक है, नोट कर लेंगे ये कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 घड़ियाँ ए व बी 650 रुपये की कुल कीमत में खरीदी, यानी कि 650 रुपये में उसने ये दोनों घड़ियाँ खरीदी। उनकी टोटल जो कॉस्ट प्राइस है दोनों का, ए एंड बी दोनों का कॉस्ट प्राइस है टोटल 650 रुपये। दोनों घड़ियाँ समान मूल्य पर ए को 20% प्रॉफिट 20% लाभ और बी को 25% हानि में बेचता है, तो ए व बी का क्रय मूल्य बताइए। हमको यहाँ पे ए और बी का क्या बताना है, कॉस्ट प्राइस सीपी बताना है। ठीक है, और बोल रहा है क्या, उनको समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। देखो अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया कि जब भी सेलिंग प्राइस सेम होता है तो हम लोग सक्सेसिव का कंसेप्ट लगाते हैं, लेकिन कौन से केस में, जब हम लोग को ओवरऑल पूरे सौदे में जितना पूरा डील हुआ है उस पर जो भी प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट परसेंट या नेट लॉस परसेंट बताना है हम लोग को, तब हम लोग लगाते हैं सक्सेसिव कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है दिया तो वही है, पर यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमको निकालने बोल रहा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, हमको कॉस्ट प्राइस बताना है दोनों आर्टिकल्स का, इसलिए हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे रेशियो निकालते थे उससे हम लोग पहले रेशियो निकाल लेते हैं, ए आर्टिकल और बी आर्टिकल से सीपी और एसपी दोनों के कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। ये हो गया कॉस्ट प्राइस
और ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। और ये आर्टिकल ए की बात करें तो आर्टिकल ए जो है 20% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। इट मीन्स रेशो में बात करें फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है, जहाँ पे बेस सीपी एंड ऊपर जो है गिवन वैल्यू यानी कि प्रॉफिट, तो सीपी हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट, इट मीन्स 6, 5 + 1 6। वैसे ही बी आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल बी 25% लॉस में बेचा जा रहा है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, ये लॉस में और ये प्रॉफिट में बेचा जा रहा था, ठीक है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, जहाँ पे 4 जो हो जाएगा सीपी एंड ये हो जाएगा लॉस, ठीक है। तो सीपी 4 लिख दिए और एसपी क्या होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, जो कि हो जाएगा 4 - 1 3, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रहा है दोनों घड़ियाँ समान मूल्य पर, इट मीन्स उनका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, दे हैव सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है। उनके सेम सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होंगे, दोनों को एक जैसे रेट पे वो बेच रहा है, तो हम लोग को उनका रेशियो भी, जो रेशियो की वैल्यू है उनको भी समान करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 है रेशियो वैल्यू, यहाँ पे 3 है, तो एक काम करते हैं हम लोग को 3 को 6 बनाना ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू 6 को 3 बनाना, ठीक है। जैसे 3 को मेरे को 6 बनाना है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन मैं सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, इस पूरे रेशियो को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रैक्शन में कभी भी जैसे मैंने पहले भी बताया है, अगर यहाँ पे 1/2 है, मुझे नीचे 4 चाहिए, तो मैं नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा रेशियो इनका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वही रीज़न है यहाँ पे भी हम लोग को इस पूरे रेशियो के साथ इंटू 2 करना है, तो ये क्या हो जाएगा नया रेशियो बनकर, बी का जो नया रेशियो बन जाएगा वो जाएगा 4 2 = 8 एंड 3 2 = 6, ये हो जाएगा बी का न्यू रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब देख सकते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इसको सेम कर लिए रेशियो वैल्यू को, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोला है इसने, 650 रुपये टोटल उनका कॉस्ट प्राइस है ए एंड बी दोनों का, ठीक है। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 650 रुपये। अगर रेशियो वैल्यू से मैं बात करूं तो रेशियो वैल्यू क्या है, ए के कॉस्ट प्राइस की रेशियो वैल्यू है 5 और बी के कॉस्ट प्राइस की जो न्यू रेशियो वैल्यू है वो है 8। इट मीन्स अगर मैं कॉस्ट प्राइस वैल्यू कॉस्ट ए के रेशियो वैल्यू को बी के रेशियो वैल्यू से ऐड कर दूँ तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस की रेशियो वैल्यू हो जाएगी ए और बी की। तो देखेंगे 5 + 8, ठीक है, 5 + 8 ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 650 के। मैं इक्वल नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैं रेशियो वैल्यूज़ को कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13 इज इक्विवेलेंट टू 650। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। ए का कॉस्ट प्राइस बताने के लिए मैं 5 की रेशियो वैल्यू को कंपेयर कर लूँगी और बी का निकालने के लिए 8 का। तो पहले टोटल से कंपेयर कर ले, क्योंकि ये टोटल दिया है इसलिए मैंने 5 और 8 को ऐड करके बताया कि ये इक्विवेलेंट है 650 के। तो ये जगह 13 इज इक्विवेलेंट टू 650। मुझे चाहिए ए का कॉस्ट प्राइस, सीपी ऑफ ए अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा क्या 5 इज इक्विवेलेंट टू 650 डिवाइडेड बाय 13 × 5। 13 जो है इंटू में चला डिवाइड में चला जाएगा, इस साइड से इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, और 5 चाहिए मुझे तो 5 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 13 5 = 65 और ये 5 5 = 25, 250 रुपीज़ किसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ए का कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच ए। घड़ी ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल गया 250 रुपये। आप लोग चाहें तो 650 से माइनस करके भी हम लोग बी का यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 650। टोटल से मैं ए का माइनस कर दूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या आ जाएगा ये 400 रुपीज़, ठीक है, 400 रुपीज़ सीपी ऑफ बी हो जाएगा। तो या तो मैं टोटल में से माइनस कर दूँ ए वाले को तो मेरे को बी का निकल जाएगा, या फिर मैं बी के रेशियो वैल्यू से ही कंपेयर कर सकती हूँ। जैसे ए के रेशियो वैल्यू से कंपेयर करके मैंने निकाला, मैं बी के रेशियो वैल्यू से भी निकाल सकती हूँ, या फिर डायरेक्टली मैं यहाँ से माइनस कर दूँ ए की कॉस्ट प्राइस को तो मेरे को मिल जाएगा बी का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नोट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मोहन ने 18,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीदा, एक को 25% लाभ व दूसरे को 20% हानि में इस प्रकार बेचता है कि उसे ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। ठीक है, एक को 25% प्रॉफिट में और दूसरे को 20% लॉस में बेचने के बाद उसको ना तो लाभ होता है ओवरऑल जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके सेलिंग परचेस में, ठीक है, और ना ही उसको हानि होती है। तो हमको बताना है क्रय मूल्य किसका, दोनों स्कूटर्स का। ठीक है, इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखा था, एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि सेलिंग प्राइस सेम था और कुछ परसेंट से वो प्रॉफिट कमा रहा था एक में, और एक आर्टिकल में कुछ परसेंट से लॉस हो रहा था उसे। तो ओवरऑल उसमें नेट परसेंट पूछा था, नेट चेंज जो भी ओवरऑल जो भी उसमें पूरे सौदे में जो भी उसको प्रॉफिट या लॉस हो रहा था उसका परसेंटेज पूछा था। उसके अगले क्वेश्चन में देखेंगे अगर हम लोग, तो उसका अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे उसमें भी सेम कंडीशंस दी हुई थी, बट वहाँ पे पूछा गया था कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स, दोनों आर्टिकल्स के वहाँ कॉस्ट प्राइस पूछा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वेश्चंस को कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसने दोनों आर्टिकल दोनों स्कूटर का टोटल अमाउंट बता दिया है, कॉस्ट प्राइस जिसमें उसने खरीदा है, और बता दिया एक को कितने में बेच रहा है और दूसरे को कितने में बेच रहा है। ठीक है, कितने प्रतिशत लाभ और हानि में बेच रहा है, और ओवरऑल जो नेट चेंज हो रहा है इसकी परचेस और मतलब जो भी प्रॉफिट और लॉस दोनों होने के बाद ओवरऑल जो उसको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसने बता दिया है क्लियरली कि ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। इट मीन्स हम लोग मान सकते हैं 0% लॉस या प्रॉफिट जो भी है हमारा 0%। 0% कहने का मतलब ना तो लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हम लोग को नेट चेंज पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, पहले ही उसने बता दिया है और पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ किसका, दोनों स्कूटर्स का कॉस्ट प्राइस हमको पूछा गया है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जब भी इस तरीके से दिया हो कि दोनों एक आर्टिकल को इतने % प्रॉफिट में बेच रहा है या लॉस में बेच रहा है जिसमें भी, और सेकंड को भी किसी लॉस या प्रॉफिट में बेच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट % में बेच रहा है और ओवरऑल भी दिया हुआ है कि कितना % उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, वो भी चीज़ अगर गिवन है उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। एलिगेशन मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्कूटर का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो मैंने इसे लिख लिया है 25%। पॉजिटिव लेंगे कब, प्रॉफिट के केस में, और मैं इसके थोड़े आगे लिख लेती हूँ सेकेंड आर्टिकल जो सेकेंड स्कूटर में लॉस हो रहा है 20% का, तो ये मैं ऐसे लिख लूँ, या फिर मैं परसेंटेज हटा भी सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रेशियो बनाना है फिलहाल इसका। ठीक है, तो ये हो गया 25% फर्स्ट स्कूटर में प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिखा है। सेकेंड स्कूटर में लॉस हो रहा है इसलिए मैंने इसके सामने माइनस साइन लगा दिया है ताकि ये माइनस रिप्रेजेंट करे किसको, लॉस को। ठीक है, एंड ओवरऑल में उसे ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है। इट मीन्स 0% का जो भी ओवरऑल ट्रांजेक्शन हो रहा है वो हो रहा है, तो ये 0 बीच में लिख दूँ मैं मिडिल में, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर 0 ओवरऑल जो चेंजेस आ रहे हैं 0% का हो रहा है। ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये मेथड और भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लोग कैसे करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। हमेशा बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करके रेशियो निकालेंगे, और ध्यान देंगे ये जो एरो बना हुआ है इस साइड इसकी वैल्यू लिखेंगे, इस साइड जो एरो बना हुआ है ये इसकी वैल्यू इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन छोटा है, -20 जो है 0 से स्मॉलर है क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो 0 माइनस -20। ठीक है, और 25 जो है बड़ा है 0 से, तो 25 माइनस 0 क्या आ जाएगा इनका रेशियो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20:25, और इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। इट मीन्स ये दोनों आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का क्या मिल गया, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ स्कूटर। दोनों आर्टिकल्स दोनों स्कूटर्स के क्रय मूल्य का क्या मिल गया हम लोग को, रेशियो मिल गया। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 18,000, ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल सीपी है, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। दोनों रेशियो को ऐड करूँगी मैं तो टोटल मेरे को मिल जाएगा क्या, 18,000 के इक्विवेलेंट होगा 5 + 4 जो है तो दोनों आर्टिकल्स का
जो रेशियो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस का वो किसके इक्विवेलेंट है, 18,000 के। इट मीन्स 9 इज इक्विवेलेंट टू 18,000। हमको बताना है दोनों स्कूटर्स के कॉस्ट प्राइस, इस मीन्स 4 और 5 वैल्यू लेकर बताएंगे दोनों स्कूटर का। जब 9 इज इक्विवेलेंट टू 18,000 देन 4 हो जाएगा, 4 इज इक्विवेलेंट टू 18,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, ठीक है। 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा 2000 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 8,000 रुपये, ठीक है। और 5 का कंपेयर करेंगे, 5 इज इक्विवेलेंट टू 18,000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, ये 2000 बनाएगा, अगेन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ स्कूटर्स, दोनों स्कूटर्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 रुपये एंड 10,000 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं इनके कॉस्ट प्राइस। क्लियर। ध्यान रखेंगे कि ये एलिगेशन मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब हम लोग को ओवरऑल में चेंजेस दिया होगा तब ये एप्लीकेबल होगा। नोट कर लेंगे आप लोग कहीं पे कि एप्लीकेबल कब होगा, जब हम लोग के पास ओवरऑल नेट चेंज दिया हुआ है कि उसको दोनों को, एक को प्रॉफिट में और एक को लॉस में बेचने के बाद ओवरऑल उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है या दोनों नहीं हो रहा है, वो कंडीशन अगर हमारे पास गिवन है तब हम लोग ये अप्लाई करते हैं, ठीक है। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जैसा ही है। ये क्या दिया हुआ है, दो घड़ियों को 1500 रुपये में खरीद कर, ये क्या दे दिया है इनका कॉस्ट प्राइस, सीपी है ये, ठीक है। 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ में और दूसरे को 18% लाभ में बेचने पर पूरे सौदे में 15% का लाभ होता है। क्या बोल रहा है, एक को 12% में बेच रहा है प्रॉफिट में, दूसरे को भी प्रॉफिट में बेच रहा है, कितने परसेंट, 18%, और ओवरऑल में उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा ही, और दोनों का यहाँ पे क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। तो सेम एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। प्रॉफिट में हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं इसको, ये 12, सेकेंड इज 18, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है इसलिए मैंने दोनों में पॉजिटिव ही रखा है दोनों को, ठीक है। प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, और 12 और 18 लिख देंगे हम लोग ये, और ओवरऑल में है 15%, ठीक है। फिर से वही प्रोसेस, डिफरेंस निकालेंगे, बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 3 का डिफरेंस है, 18 माइनस 15 3 का, और 15 माइनस 12 भी 3 का डिफरेंस है, यानी कि 1:1 का रेशियो यहाँ पे बनेगा किसका, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेस, दो घड़ियों के कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बनेगा, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल रहा है जो भी हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या हो रहा है, 1:1 का यहाँ से क्लियर है, जब दोनों के रेशियो वैल्यूज इक्वल है इट मीन्स दोनों के कॉस्ट प्राइजेस भी इक्वल होंगे। क्लियर, क्या है, 1:1 का रेशियो हो रहा है, और इट मीन्स 1500 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों के कॉस्ट प्राइजेस हम लोगों को मिल जाएंगे। या फिर अगर आप लोग चाहें तो रेशियो वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे, 1 + 1 2, क्योंकि दोनों का कॉस्ट प्राइस जो है रेशियो वैल्यू वो 1 + 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे लिख लो अगर कंफ्यूजन है, 1 + 1, मैं किसको ऐड कर रही हूँ, इनके रेशियो वैल्यूज़ को, और कंपेयर करूँगी इनके टोटल कॉस्ट प्राइस से। 1500, 2 इज इक्विवेलेंट टू 1500 हो जाएगा, देन 1 इज इक्विवेलेंट टू 1500 डिवाइडेड बाय 2 जो कि आ रहा है 750 रुपीज़, ठीक है। अब एक मैं इसको निकालूँ चाहे इसको निकालूँ, दोनों की वैल्यू तो 750 रुपीज़ ही आएंगी, तो बोल सकते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ वॉचेस, दोनों घड़ियों के जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएंगे, 750 रुपये एंड 750 रुपये, ठीक है। दोनों का 750 एंड 750 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है, नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डिसऑनेस्ट डीलर और एमआरपी और डिस्काउंट का कंसेप्ट समझाने वाली हूँ। थैंक यू क्लास।